जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो आपकी। साहिब बंदगी सतनाम, सभी हंस आत्माओं को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद पार्ट 3। धन्यवाद का हमने जाना, परमात्मा को धन्यवाद करना, संसारिक जितने भी लोग हैं उनको धन्यवाद करना। एक धन्यवाद वो भी है जो परमात्मा हमें मनुष्य जन्म देते हैं, वो तो है ही है धन्यवाद। माँ गर्भ में रखती है 9 महीने, कितने कष्ट से हमें अंदर लालन पालन होता है हमारा, अंदर हम रोते हैं, अंदर भी हमारी कितनी वेदना होती है, और उससे भी हमको परमात्मा ना उबारता है, क्योंकि हमारी श्रुति है ना शब्द में लगा देता है परमात्मा। इसलिए जब हम गर्भ में रहते हैं तो हमें वो तकलीफ़ नहीं होती है। तो परमात्मा तो गर्भ में भी हमारी मदद करता है, ताकि हम उस अंदर कितनी गर्म रहती है और कितना समझ लो मल मूत्र सब चीज़ के बीच में रहते हैं ना, तो उसमें भी परमात्मा हमारा वहाँ पे भी मदद करता है, और हमारी श्रुति शब्द में लगी हुई रहती है परमात्मा में। इसलिए वो इतनी घनघोर कष्ट जो गर्भ में रहता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे की श्रुति शब्द में लगी हुई रहती है परमात्मा में। तो परमात्मा तो गर्भ में भी है ना अपने बच्चों का ध्यान रखता है। और वो माँ जो 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद हम है ना धरती देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, तो उस माँ का भी कोटि कोटि धन्यवाद। परमात्मा का ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, और माँ का ऋण कभी हम चुका नहीं सकते। तो इसलिए उनका भी धन्यवाद। और जिस जिसने हमारा दाई ने हमारा बाहर जब हम आए पैदा हुए, तो पहले दाइयाँ थी, आज नर्स बोल दो या डॉक्टर बोल दो, जो हमारी सफाई करती है, हमारी जो अंदर की गंदगी लगी हुई रहती है उसको साफ़ करती है। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उन हर चीज़ का हमें धन्यवाद करना चाहिए, जिनसे जिस प्रोसेस से हम है ना गर्भ में आए और पैदा हुए, और उसके बाद जब बड़े हुए हमें गुरु मिला, माँ गुरु मिली। गुरु भी बहुत तरह के गुरु है, और स्कूल में गए वो गुरु हमें मिला, उसने हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी की। घर में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो हमें मोक्ष मार्ग पे ले जाता है। पहले हम जब छोटे रहते हैं तो पवित्र ज्ञान में रहते हैं, हो सकता है हमें मूल ज्ञान वाला परिवार न मिले, ज़्यादातर लोगों को पवित्र ज्ञान वाला ही परमात्मा की भक्ति मिलती है। तो उस परिवार में हम पले बड़े, वहाँ की भक्ति हमने सीखी, और सीखे ज़रूर, लेकिन जीवन में उसको भी हमने ना धारा नहीं अंदर में। बस वो जस्ट फॉर्मलिटी, फटाफट फटाफट पूजा कर देनी, और घंटी बजा लेनी, माला फेर लेनी। माला तो वो बोलते हैं ना कर में फिरे, तो माला तो अंदर फेर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान चारों तरफ बाहर की दुनिया में जा रहा है। और घर में महिलाएं हैं तो वो तो जब बैठती है ना तो उनका 10 जगह जाता है, कोई गेट पे तो नहीं आ गया, किचन का इधर की उधर की 50 बातें याद आती है। और भाइयों को भी है ना मन इधर उधर भटकता है बिजनेस की तरफ में। माला फेरते हुए भी वो सोचते हैं जल्दी ऑफिस पहुंचना है, फटाफट बस फॉर्मेलिटी करते हैं भगवान की नाम की। भाई हमने जब जन्म ली, परमात्मा से प्रार्थना की थी कि मनुष्य जन्म दे देता, तब हमने फॉर्मेलिटी की थी परमात्मा से। तब तो हम कितना रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, और कितना तड़प तड़प के ना हमने परमात्मा को याद किया था। लेकिन काल भगवान का विधान है ना कि जो हमने किया वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो हम इस धरती पे भी नहीं आ सकते। क्योंकि यही एक धरती है जहाँ पे हम आके अपना 84 लाख योनि का निपटारा कर सकते हैं, भक्ति करके बाहर निकल सकते हैं। तो उसके तो हमें अधीन रहना ही पड़ता है, और उसकी जो नियम बनाया हुआ है उस पे उसको हमको पूरा पालन करना भी पड़ता है, भुगतना भी पड़ता है। 84 लाख की योनि जिसकी जितनी बंधी हुई है, जिसकी कम पाप है उसको कम, जैसे जिसका हिसाब किताब है ना ऊपर में, वैसा उसको भुगतना पड़ता है। और किसी किसी के बहुत अच्छा धर्म पुण्य वगैरह करते हैं तो उसको वापस मनुष्य जन्म भी मिल जाता है, या छोटे मोटे देवी देवता बन जाते हैं, या कोई लोग पितर बन जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, भक्ति खूब उनकी जो भाव बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से हमारा मतलब हम
उस गुरु का भी हमें शुक्रिया करना चाहिए जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है और जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान दो है। जब हम पवित्र ज्ञान में रहते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा तड़फ रहती है ना कि हमें भगवान पाना है, भगवान पाना है, तो हम फिर खोजना चालू कर देते हैं, किताबें पढ़ना चालू कर देते हैं, लोगों को उससे जानकारी लेना चालू कर देते हैं कि भाई परमात्मा किस ज्ञान से मिलेगा। जब हमें पता चलता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे हमको परमात्मा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तड़फ रहे होते हैं ना, हमें ज्ञान हो जाता है कोई ना कोई गुरु के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कि है ना भाई 84 निकलने का अलग रास्ता है। तो फिर हम तड़पते हैं, सब अपना अपना बताते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सब तो बता रहे हैं कि हमारे पास मोक्ष का रास्ता है, तो अब हम कहाँ जाएं। तब फिर उसकी खोज चालू होती है। खोज करते 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 फिर उसको पता चलता है मूल ज्ञान क्या होता है जिससे मोक्ष पाया जा सकता है। पवित्र ज्ञान में मोक्ष नहीं है, स्वर्ग जा सकते हो आप, और नाना तरह के आप देवी देवता बन सकते हो और राजा महाराजा बन सकते हो, बहुत बड़े पदाधिकारी बन सकते हो इत्यादि। तो फिर है ना आप बड़े चिंतित हो जाते हो। फिर आप जब ढूंढते ढूंढते आपको मूल ज्ञान मिलता है, तब फिर आप वहाँ पे देखते हो कि सही सही कौन है, गलत कौन है। अभी तो वो भी बाकी है ना, मूल ज्ञान में भी कई तरह के लोग बैठे हैं मूल ज्ञान देने वाला। सही गलत हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि सब अलग अलग बता रहे हैं मूल ज्ञान में भी। तो उसकी परख मैंने ऊपर आपको पहले जो मैंने जो बताया था उसमें मैंने बताया था कि उनकी परख क्या होती है। असली मूल ज्ञान जिनके पास रहते हैं, असली साधु संत रहते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, मैंने बताया था आपको पिछली एपिसोड में। तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा। जब उतने सारे गुण होंगे गुरु में और उसके बाद फिर मूल ज्ञान उनके पास होगा तो वो सच्चा गुरु है। तो वहाँ पे हमें कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत नाम लेके अपना जीवन कल्याण करना चाहिए। अब फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नाम खंड हो जाता है, गुरु बदलने से पाप लगता है, माँ को बदल देते हैं, कि ऐसी बहुत सारी धारणाएं सुनने में मिलती है और मेरे साथ हुआ है, वही मैं आपको वाकई बता रही हूँ। तो इसलिए भाई अपने को अपना जीवन है ना का कल्याण करना है, न कि किसी की बातें सुननी है। लोग थोड़े दिन बोल देंगे, वहाँ ऊपर कोई साथ नहीं जाएगा भुगतने के लिए। आपको अपने जीवन का खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। मैं भी बचपन से बहुत भटकी हूँ परमात्मा पाने के लिए। मैं सोचती थी इस गुरु के पास है, इस गुरु के पास है, इस गुरु के पास है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ तक पहुँची। कहत कबीर सुनो भाई साधु मैंने एक दिन अचानक से चैनल में सुना, मुझे ज्ञान समझ में आया, किसी भाई ने ही मुझे भेजा था। तो फिर मैंने ना वो सुना और मेरे को समझ में आया कि हाँ यहाँ पे सच्चाई है। फिर मैंने जाना, परखा और देखा वहाँ पे जाके, और मैंने नाम लिया वहाँ से। कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल में जिनका सत्संग सुना था नितिन साहब जी का, तो उनसे मैंने फ़ोन में बात की और फिर मैंने ये सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने भी बहुत ढूंढा, बहुत देखा, बहुत सारी क्वालिटियाँ देखी, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ कम है, लेकिन यहाँ पे मैंने एकदम अनोखापन देखा और बहुत सादगी सरलता देखी। और गुरुजी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, वहाँ दान पात्र भी नहीं है, किसी तरह का भी मतलब छल कपट बोल लो, किसी भी तरह का एकदम कोई भी तरह का मतलब वो नहीं है कि भाई आपको कुछ देना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देना है वहाँ पे। बस आपको देना क्या है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और ये झूठ को छोड़ना है। बस ये आपको गुरु को अर्पण करना है और उनके नियम पे रहना है। बस आपको यही देना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप ये विराम देती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे एपिसोड में ये बोलना था लेकिन रह गया था। आप लोग मेरे अपने हैं, आप पूरा संसार ही मेरा कुटुंब है, परिवार है, इसलिए अपना समझ के मैं बोल देती हूँ कि हमें गुरु का भी धन्यवाद करना चाहिए जो हमें बुराइयों से छुड़ाता है और अच्छाइयों की तरफ ले जाता है और धर्म की तरफ हमें बताता है परमात्मा क्या है। चाहे वो जिस जिस भी भक्ति में हो, छोटा बड़ा सब तरह का गुरु होता है ना। हमें स्टार्ट तो कराता है, शुरुआत तो कराता है भगवान की तरफ, आस्था तो हमारी बंधवाता है। हर गुरुओं का धन्यवाद करना चाहिए, किसी की भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई निंदा चुगली हम जो भी करते हैं ये भी हमारे कर्मों के बंधन बनते हैं और हम पार नहीं होते हैं। तो ये सब बेसिक फाउंडेशन है, धन्यवाद करना,
परमात्मा को क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम इतनी सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी आ जाएगी ना हमारे अंदर, तो हम फिर परमात्मा के लायक हो जाएंगे। धन्यवाद करते करते एक दिन परमात्मा हमारा धन्य धन्य कर देगा। परमात्मा का जितना शुक्रिया अदा करें, और उस गुरु का, जब भी तो बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी व गुरु को गोविंद दियो बताए। तो गुरु वो संजीवनी बूटी है हमारी, जो हमें परमात्मा तक जाने का मार्ग बताता है। तो उसका भी कोटि कोटि तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने नितिन साहब जी का सत्संग सुना और मैं मूल ज्ञान तक पहुँची। साहिब बंदगी, सतनाम। कल फिर मिलते हैं।